स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या होता है। एक प्रोसेस है जिससे कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है। फिर हमने बात की थी एमएनसीज है उसकी वजह से ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज को बोलते हैं जिनके पास ह्यूज वेल्थ होती है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी कंट्रीज़ में करती है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ प्रोडक्शन करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो थोड़े अच्छे दामों पर वस्तुओं को बेच पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसी का एक टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फॉरेन ट्रेड। आज जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, वो फ्रीली हो रहा है। फ्रीली कोई कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर पा रही है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं आज का युग है वो ग्लोबलाइजेशन का युग है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, क्यों विदेशी व्यापार को फ्री किया हुआ है, क्यों जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो सरकार ने लगा दिए थे ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है कोई टैक्स लगा देना, जिससे कि टैक्स है लगा देने से क्या होता है कि बाहर से चीज़ें हैं वो देश में नहीं आ पाती, और अगर हम इंपोर्ट पे टैक्स लगा देते हैं तो बाहर की चीज़ें हैं देश में आते आते महंगी हो जाती हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट पे लगाते हैं तो हमारे देश की चीज़ है जब बाहर जाती है तो वो और महंगी हो जाती है। तो ये होता है ट्रेड बैरियर, जिससे कंट्रोल किया जाता है फॉरेन ट्रेड को। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर का निचोड़ इस कॉन्सेप्ट का निचोड़ निकालेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब, लीवर का मतलब फ्री होता है। लेट अस रिटर्न इन द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। अब ये कह रहा है कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए अब हमारे देश में आप देखते हैं ज़्यादातर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, टॉयज़ यूज़ करते हैं, वो सारे चाइनीज़ होते हैं। क्योंकि चाइनीज़ टॉयज़ क्या होता है कि अगर आप कम लागत पर कम कीमत पर भी उसे ख़रीद के लाए हो तो उसमें सारी फैसिलिटी होती है जो इंडिया के बहुत महंगे से महंगे टॉयज़ में या मोबाइल फ़ोन में भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट पुट ए टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज़। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करते हैं कि चाइना से आने वाले टॉयज़ हैं उस पर टैक्स लगा दे, तो क्या होगा, तो वो भी जो आ रहे हैं, जो टॉयज़ आ रहे हैं वो भी महंगे बिकेंगे, तो हमारे देश के लोग क्यों खरीदेंगे। चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर टू बी चीप, अब वो सस्ते नहीं रह जाएंगे इंडियन मार्केट में, तो इंपोर्ट है वो चाइना से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। और इंडिया का टॉय मेकर है जो कि पहले से टॉयज़ बना रहा था, जिसके टॉयज़ बिक नहीं पा रहे थे चाइनीज़ टॉयज़ की वजह से, अब वो भी प्रॉस्पर हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, उसकी भी चीज़ें बिकने लग जाएंगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट है टैक्स लगाकर फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल करती है। जो टैक्स इंपोर्ट पर लगाया जाता है उसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। बैरियर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जैसा उसको सही लगता है फॉरेन ट्रेड पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती रहती है। इस तरह के बैरियर्स हैं, उसको लगता है कि भाई अब बैरियर हटा देने चाहिए, कंपटीशन की ज़रूरत है। कंपटीशन किस लिए, ताकि हमारे देश के लोकल प्रोड्यूसर हैं वो भी अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस कर पाएँ, तो सरकार हटा देती है। जैसे आपने देखा होगा जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सरकार ने फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगा दिए थे। ज़रूरी भी था, क्यों, क्योंकि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर थे वो इतनी ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन को फेस करने की सिचुएशन में नहीं थे। अगर क्या होता उस समय हम टैक्स ना लगाते तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी कॉलोनी बनने की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल खोखला कर दिया था, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती, ख़राब हो जाती। इंडिया अलाउड इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स। इंडिया है वो केवल इंपोर्ट है वो भी ज़रूरी चीज़ों का करता था, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स। क्या होता है कि जब जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो स्टार्टिंग की स्टेज में इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी ही थी, ठीक है। बिना प्रोटेक्शन के ये फल फूल ना पाता। फिर क्या हुआ, 1991 में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन है उसको फ्री करना होगा, ट्रेड को फ्री करना होगा। बैरियर्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पर से हटा दिए गए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको फ्रीली करने दिया गया। अब जो रिमूव किए हैं बैरियर और जो रेस्ट्रिक्शंस हटाई है सरकार ने, इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। मैं इतनी देर से आपको यही कह रही हूँ, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री, फॉरेन ट्रेड भी फ्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी फ्री, ठीक है। जिससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस होगी। गवर्नमेंट है उसने लेस
रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल किया है ट्रेड को, ताकि कंपटीशन बढ़े और अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस हो। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। सरकार है वो जब उसको सही लगता है तो वो ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, टैक्स लगा देती है जब उसको कंट्रोल करना होता है प्रोडक्शन को, और जब उसको कंट्रोल नहीं करना होता, उसको लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए, तो वो ट्रेड बैरियर्स हटा देती है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। थैंक यू।